बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंटरव्यू करने की ठंड पड़ चुकी होगी क्योंकि कामरान शाहिद को लेने के देने पड़ चुके हैं। तो वहीं दूसरी जानिब उस्मान डार की वालदा का एक ताज़ा बयान जिसने ताकतवरों के तमाम तर मंसूबों को नाकाम बना दिया है और यूं लग रहा है कि अब जलती पर तेल पड़ चुका है। जो हासिल करना चाहते थे कुछ हल्के उस्मान डार के इस इंटरव्यू से, वो सारे का सारा मंसूबा जो है वो तहस नहस हो चुका है। और उस्मान डार के इस इंटरव्यू पर अडियाला जेल में बैठे कप्तान का बड़ा खड़ाक भी सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस सब के ऊपर खामोशी तोड़ी है। लेकिन दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो कामरान शाहिद के साथ जो हो गया है, कामरान शाहिद ने ये सोचा नहीं होगा। तो वहीं दूसरी जानिब उस्मान डार की वालदा ने सिनफे आहन, उन्होंने जो इस वक्त पूरे का पूरा ये मंसूबा अचानक, जिसे कहते हैं ना कि 100 सुनहार की एक लोहार की, और पूरा ये मंसूबा जो है ये खाक में मिलाया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। वीडियो पैगाम भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसमें जो एक नुक्ता सब इग्नोर कर रहे हैं उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह हक है, इमरान खान साहब की सालगिरह शुरू हो चुका है। दिन 5 अक्टूबर इमरान खान साहब की बर्थडे है और वो अपनी पहली मर्तबा जो सालगिरह है वो इस वक्त जेल में गुजार रहे हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो इस वक्त मुतमईन है, इमरान खान को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरी ये दरखास्त होगी कि आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज जो है वो ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। हक और सच पर मबनी सहाफत वैसे ही लोगों को नहीं अच्छी लगती है हमारे मुल्क में, उस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब जरा आते हैं मेन डेवलपमेंट्स के ऊपर। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्होंने मुनहरिफ रहनुमा उस्मान डार के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए इसे स्क्रिप्टेड करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद अब लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी खामोशी भी तोड़ रहे हैं। हमाद अजहर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अब जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट बदल दिया गया है। अगवा हो या गिरफ्तार, कैदी अब चाय की प्याली और एक एंकर के साथ किसी के घर में बैठेगा। स्क्रिप्ट वही है पुराना। हम सोच भी नहीं सकते कि उस्मान डार के साथ पिछले 2 हफ्ते में क्या बीती होगी, किस किस हरबे को इस्तेमाल किया गया होगा उस पर। और जारी बात है कि ये कंसर्न्स हैं कि क्या कुछ किया गया होगा। कासिम सूरी साहब ने लिखा कि जोर जबरदस्ती, जुल्म, तशद्दुद का कारोबार बंद, खानदान के लोगों को डरा धमकाकर वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला फौरन बंद होना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर नहीं बल्कि मजीद मजबूत हो रही है। दिस इज अ रियलिटी। अगर आप इस नुक्ते को समझ लें कि इमरान खान इन सारी चीजों से मजबूत हो रहा है और इमरान खान को कमजोर करना था, नैरेटिव बनाना था। उस्मान डार की वालदा का जरा बयान सुनेगा तो आपको समझ लगेगी और इसमें जो नुक्ता है वो भी हम समझेंगे। हाफिज वरद ने लिखा कि रूए जमीन पर कौन उस शख्स के एतराफी बयान पर यकीन करेगा जो लापता अगवाशुदा शख्स गिरफ्तार भी नहीं या जेल में भी है। इन बयानात को अदालतें आसानी से मुस्तरद करती हैं और अवाम इंतखाबात में ऐसे बयानात की किस्मत का फैसला करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वालों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर वफादारियां तब्दील करवाकर इमरान खान के खिलाफ बयानात को कोई भी कबूल नहीं करेगा। हम सब समझ सकते हैं कि किस कर्ब से उस्मान डार और उनकी फैमिली गुजरी। और इस वक्त यकीन माने लोग ना उस्मान डार साहब को बुरा भला कह रहे हैं, लोग उस्मान डार की मजबूरी समझ रहे हैं। और वैसे भी उस्मान डार के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, उनकी वालदा, उनके घर वालों के साथ। और आपको पहला छापा याद है जिसमें पंजाब पुलिस के एहलकारों ने इंतहाई घटिया बात जो है उस्मान डार साहब की वालदा को कही। वो बात कौन भूल सकता है, वो वीडियोस कौन भूल सकता है। और जाहिर बात है कि घर वालों को, आप एक बंदा रोपोश है, आप उसके घर वालों को क्या करते क्या है, खवातीन, बच्चों और औरतों को, बूढ़ी खातून, उनकी वालदा और बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप उनके घर जाते हैं, घर को आप उनके सील कर देते हैं और आधी रात को खवातीन को सड़क पे छोड़ देते हैं बेसरोसामानी की हालत में। ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है। तो जाहिर बात है ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उस्मान डार जो हैं वो डटे हुए थे। लेकिन जब से वो लापता हुए और सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनका चल रहा था कि उस्मान डार के केस की FIR दर्ज की जाए, फौरन दर्ज की जाए, क्योंकि वो सिंध से लापता हुए थे। FIR दर्ज नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर जो कुछ भी हुआ वो अभी किसी को नहीं पता कि उस पर अमल हुआ या नहीं, लेकिन इंटरव्यू हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जबरी तौर पर लापता किए गए रहनुमा उस्मान डार की मंजर आम पर अचानक आमद और एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द अमल दिया। मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट खान साहब की मंजूरी से ये स्टेटमेंट्स होती हैं, खान साहब ने डायरेक्शंस दी हुई हैं। और आपको बताया कि रऊफ हसन साहब बड़े अच्छे अल्फाज में ऐसे भिगो भिगो कर, इतने बेहतरीन अंदाज में, मैं आऊंगा दो
डेवलपमेंट्स कामरान शाहिद के साथ जो हुआ है और उस्मान डार साहब की वालदा, लेकिन ये आपने सुनना है और सर धुनना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इंटरव्यू के साथ क्या किया है। निजी टीवी चैनल को उस्मान डार का इंटरव्यू नई बोतल में पुरानी शराब करार दे दिया गया है और 24 रोज तक नामालूम अगवाकारों की हिरासत में गुजारने के बाद उस्मान डार की एक निजी टीवी चैनल पर रोनुमाई बिलाशुबा खुद अगवाकारों को बेनकाब करती है। यह कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उस्मान डार को 10 सितंबर को कराची से जबरी तौर पर लापता किया गया। उस्मान डार की जबरी गुमशुदगी पर उनकी वालदा और भाई समेत अहले खाना के मुतअद्दिद बयानात और पैगामात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। पिछले 5 माह के दौरान उस्मान डार की रिहाइशगाह पर पुलिस के छापों, उनकी वालदा और दीगर खवातीन अहले खाना से बदसलूकी और उनकी फैक्ट्री और रिहाइशगाह पर पड़ने वाले ताले पूरी कौम देख चुकी है। इस 24 रोजा गुमशुदगी के दौरान जिस्मानी और जहनी तशद्दुद और जबर के आसार उनकी कांपती आवाज, मुतज़ब्ज़ब बॉडी लैंग्वेज और बेरब्त ख्यालात से वाज़े हैं। और 9 मई के 5 माह बाद 24 रोजा जबरी गुमशुदगी के बाद दिए गए इंटरव्यू की अवाम की निगाह में कोई अहमियत है, ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत। खदशा है कि इसी किस्म के हथकंडे हमारे दीगर अगवा कुनिंदगान बशमूल सदाकत अब्बासी, फरूख हबीब और शेख रशीद पर भी आजमाए जाएंगे और ऐसे ही मजीद ड्रामे नशर किए जाएंगे। हमें उस्मान डार से हमदर्दी और पार्टी के लिए उनकी वाबस्तगी का कुल्लियतन एहसास है। चेयरमैन इमरान खान की बेगुनाही और तहरीक इंसाफ को मुयस्सर अवामी ताईद की गवाही खुद उस्मान डार ने दी है। मुल्क को घिसे पिटे ड्रामों और फिल्मों की भेंट चढ़ाने के बजाय 9 मई के वाकयात की आला सतही अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात और अवाम को वोट का हक देने के लिए 90 रोज की दस्तूरी मुद्दत में इंतखाबात करवाए जाएं मनजानिब मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब एक जानिब तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब अब मीडिया एथिक्स पर बात हो रही है और कुछ ऐसे सहाफ़ी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ समझे जाते हैं, वो सहाफ़ी भी अब इस सब के ऊपर खामोशी तोड़ रहे हैं। और बल्कि मैं एक सहाफ़ी का ट्वीट देख रहा था और ये इमरान खान के बहुत ज़्यादा मुखालिफ, मतलब इससे ज़्यादा एंटी शायद कोई जर्नलिस्ट कम ही हो पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन अब वो भी ये बात करने पर मजबूर हो गए हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट्स एंड जर्नलिस्ट बॉडीज शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक अ पोजीशन दैट कैन अ जर्नलिस्ट और एंकर गिव हिज और हर प्लेटफॉर्म फॉर एयरिंग एनी abductee or prisoners under pressure so called confessions or revelations. Let's call out loud and clear. उन्होंने सवाल ये पूछा है कि इस वक्त तमाम तर सीनियर सहाफ़ियों को और सहाफ़ती तंजीमों को सामने आकर एक असूली मौक़िफ़, एक वंस एंड फॉर ऑल एक चीज़ वाज़े कर देनी चाहिए कि क्या कोई सहाफ़ी, क्या कोई एंकर अपना प्लेटफॉर्म दे सकता है किसी अंडर ट्रायल शख्स को या किसी प्रिजनर को या फिर किसी एब्डक्टी को जो एब्डक्ट हो चुका हो, अगवा कुनिंदा हो, अगवा कुनिंदगान को क्या अपना प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है और उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स और उनके इंकशाफात जो कि अंडर ड्यूरेस हों, जो कि अंडर प्रेशर हों, जो कि उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती हर तरह का हरबा लगाकर उनसे लिए गए हों, क्या इस तरह का के अवामिल जो हैं वो करना इस वक्त जायज़ है कामरान शाहिद के लिए या नहीं। और इस पर सहाफ़ती इक़्तिदार जो है, जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो हैं, जर्नलिस्टिक नॉर्म्स जो हैं, कहीं पर भी वो इसकी इजाज़त नहीं देते। आप अगर पाकिस्तान में खैर मसला ये है कि सहाफ़ती इक़्तिदार कुछ है ही नहीं। और यकीन माने, मैं बल्कि अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने जो मास्टर्स किया जर्नलिज्म के अंदर और जो वहाँ पर एथिक्स और नॉर्म्स पढ़े यहाँ से, यूरोप से और दीगर मुल्कों से, यकीन माने कि एक भी पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करते हुए सहाफ़ी जो है वो सोचते होंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छे कम इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अब जो कामरान शाहिद साहब ने किया है इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। और कामरान शाहिद साहब क्या सहूलत कारी कर रहे थे, ये सारे सवालात जो हैं अब ये वो सहाफ़ी भी सवालात उठाने पर मजबूर हो गए हैं जो इमरान खान साहब के इंतहाई मुखालिफ से मतलब आप समझ जाएं। अच्छा, अब जो कामरान शाहिद साहब को भी लेने के देने पड़ गए हैं, उनसे सवालात हो रहे हैं और आप अपना घर भी दे रहे हैं, अपनी हवेली भी दिखा रहे हैं, आप उनके साथ शुगल भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कंफर्टेबल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दौड़ा भी रहे हैं एक तरह से इनडायरेक्टली लोगों को दिखाने के लिए कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर अवाम सब समझ भी रही है, अवाम को हर चीज़ समझ आ रही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब उस्मान डार साहब जो हैं उनकी वालदा इससे पहले भी स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं और उनकी वालदा ने ख्वाजा आसिफ साहब को बड़ा टफ टाइम देते हैं उस्मान डार साहब, आपको पता है, सियालकोट से। और इस सब के अंदर यह भी कहा जाता है कि उस्मान डार साहब के ऊपर जो खुसूसी अताब है जिसका वो निशाना बने रहे, डार फैमिली जो निशाना बनी रही, उसमें डार फैमिली का ये मानना भी है और उन्हें भी ये लगता है कि उस ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका एक ख़ास किस्म का इस सब के अंदर एक किरदार है और वो अपने भी इस सब के अंदर अपना उल्लू भी सीधा कर रहे हैं कि अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल ख़त्म करके अकेले वहाँ पे, और यही अब नून लीग के पास रह चुका है ना कि वो वैसे तो नहीं जीत सकते, मतलब उन्हें मैदान में अकेला दौड़ाया जाए तो शायद वो फिर भी फिनिश लाइन पे ना पहुँच सके, इतने बुरे हालात हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैदान में कोई और दौड़े ही ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम वो ये है कि यही मंसूबा था, एक तो कप्तान को सियालकोट से वाइप आउट करने के लिए
کہ وہاں سے کپتان کا اب کوئی ووٹ بینک نہیں. عثمان ڈار نے سیاست بھی چھوڑ دی, پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی. اچھا وہیں دوسری جانب عثمان ڈار کی والدہ نے یہ بھی کلیئر کر دیا, بلکہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کی والدہ کی یہ سٹیٹمنٹ سنیں پھر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ صاحب میری بات غور سے سن لو. جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے. سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے, اس کی والدہ نے نہیں. اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں, اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں. تم نے جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے. میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی. سیاست میں نے نہیں چھوڑی. اب میدان میں آؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے. جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی, اور جس طرح سے یہ ڈٹی ہوئی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ شیئر کی ہے, یہ سٹیٹمنٹ ان کے بیٹے جو ہیں عثمان ڈار صاحب کے بھائی عمر ڈار صاحب جو کہ ابھی روپوش ہیں, انہوں نے بھی شیئر کی ہے, اور کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہیں. سو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اس نے بھی طاقتوروں کا ایک تو نیریٹو, آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا نیریٹو بنانا تھا, بیانیہ بنانا تھا عمران خان کے خلاف, نہیں بن پایا. ناممکن ہے کہ بن پائے, بلکہ وہ بیانیہ الٹا گلے پڑ رہا ہے. عمران خان کی اس سے بھی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ میں صرف وہ رپورٹ کر رہا ہوں, آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اور حقیقت سے منہ نہ چھپائیں. سچ اور عوام جو ہے اس کے نبض کو سمجھیں, زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیں, ہر چیز حل ہو جائے گی. لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار انفارچونیٹلی نہیں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.